गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार हैंड वेव कर दीजिए अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सो वंस अगेन वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। मेरा नाम परवेज है। इस सिस्टम इस कम्युनिटी से तकरीबन 3 साल पहले ज्वाइन हुआ था। इनिशियल 3 महीनों में 17 kg, अभी तक 21 kg फैट लॉस करके अपने आइडल वेट को अचीव किया है। बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों को विटामिन डी के बारे में क्या पता है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? चैट बॉक्स में थोड़ा सा एंगेजमेंट आज बढ़ाएंगे। आज देखेंगे, सीखेंगे कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या जानते हो अभी विटामिन डी के बारे में। चलिए फटाफट से बताइए, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप। ओके। किसी और को कुछ नॉलेज? मॉर्निंग सनलाइट, वेरी गुड। और किसी के पास कोई नॉलेज जो अपनी ज्ञान? ओके, सिट्रिक एसिड। कुछ नया है ये। सूर्य, ललिता जी ने लिखा है। वेरी गुड। क्या हम सूरज में डायरेक्टली निकले तो हमें विटामिन डी मिलने लगता है? हाँ। बहुत लोगों ने सन लिखा, सन से। ये सिट्रिक एसिड कुछ नया था लेकिन मेरे लिए आज। ओके। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन डी होता क्या है और विटामिन डी बनता कैसे, क्या होता है, इसकी प्रोसीजर क्या होता है हमारे शरीर में, इसकी वैल्यू क्या होती है। आपको पता है विटामिन डी दो तरीके के होते हैं। पहली चीज तो विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। हमारे जो लेवल्स चेक किए जाते हैं वो होते हैं विटामिन डी थ्री। जब आप चेक करते हो ना, आपको बोला जाता है आपके कोच द्वारा कि आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करा लो, या हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें जो मेनली आपको लिख के आता है विटामिन डी लेवल, वो होता है विटामिन डी थ्री लेवल। हालांकि डी टू भी होता है, जिसको एर्गो कैल्सिफ्रोल बोलते हैं साइंटिफिक लेवल में, जो हमें प्लांट्स, फंगी, सप्लीमेंट्स द्वारा भी मिल जाता है। विटामिन डी थ्री जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट बी जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं, उनसे हमें मिलने में काफी ज्यादा सक्षम होता है। लेकिन इसके बारे में हमें और क्या चीजें मालूम है? विटामिन डी का काम क्या है बॉडी में, किसी को पता है? ये सबको इतना पता है खाली हड्डियां मजबूत करने के लिए होता है। हड्डियों का तो मेरे को सबको पता है, कि सबको पता होगा हड्डियां मजबूत करने के लिए होता है विटामिन डी। विटामिन डी का इतने काम है क्या शरीर में? चलो सेंचुरी तो पूरी होगी थी हमारी। ओके, फिर से कम हो गए, भाग गए कुछ लोग। ये ऐसे ही होता है, जिनका विटामिन डी की कमी होती है ना, फटाफट से छोड़ के भाग जाते हैं सेशन। और कई लोगों ने तो, अच्छा सबसे पहले एक और चीज रिक्वेस्ट है, प्लीज जो हैंड रेस करें वो कैमरा जरूर ऑन ऑन करके रखें। ठीक है। ओके, विटामिन डी। विटामिन डी सबसे पहली चीज आप लोग नोट करिएगा, सेशन बहुत नोट करने लायक है ताकि आपको आगे भी याद रहे। विटामिन डी जो होता है एक फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है। ये आपके, अगर आपकी ओबेसिटी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, आपके शरीर में वजन ज्यादा है, तो याद रखिए आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं, आपका शरीर का जो विटामिन डी प्रोसेस हुआ हुआ है वो वहां जाके डिपॉजिट हुआ रहेगा, आपके बॉडी के इस्तेमाल के लिए आएगा ही नहीं कभी भी। अब इसके और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है विटामिन डी से? आपके बोन्स, यानी कि हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए, क्योंकि आपका शरीर विटामिन, जो कैल्शियम होता है, हम बोलते हैं ना हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होती है, दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी होती है, फास्फोरस भी जरूरत होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका शरीर कैल्शियम, फास्फोरस दोनों के दोनों को सोख नहीं सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपके शरीर में हड्डियों की भी कमी आती है, हड्डियों की डेंसिटी की कमी आती है, मजबूती की कमी आती है, दांतों में भी कमी आती है, दांतों की मजबूती में, सॉरी, दांतों की में कमी नहीं, दांतों की मजबूती में कमी आती है। अच्छा, कई लोगों को देखोगे आप कि विटामिन डी की कमी जिनको होती है ना, उनको एसिडिटी लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं। कोई समझ सकता है, कोई ऐसा कोरिलेट कर सकता है कि रीजन क्या होगा?
विटामिन डी की कमी से एसिडिटी कैसे हो सकती है? रीजन क्या होता है, जब विटामिन डी या एसिडिटी जिसको ज्यादा हो, उसको विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। रीजन कैसा, कोरिलेट हो गया ना आपस में। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है, उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उसका पीएच लेवल कम करने के लिए शरीर को जरूरत होती है कैल्शियम की, क्योंकि वो कैल्शियम का इस्तेमाल करके उस एसिडिक लेवल्स को वापस पीएच लेवल मेंटेन करती है। अब उसके लिए क्या होता है जरूरत, कैल्शियम। कैल्शियम कहां से मिलता है? हमारे शरीर में इतना तो है नहीं कि कोई गोडाउन लगा हुआ है जहां पे कैल्शियम का भरमार रखा है, वहां से निकाला बॉडी ने और यूज करके एसिडिटी को कम कर दिया। कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ होता है? हड्डियों में। अब बॉडी क्या करती है, जब आपका एसिडिटी लेवल बढ़ता है तो वो हड्डियों में से कैल्शियम को लेती है और आपके एसिड लेवल को मेंटेन करके रखती है, जिससे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो एसिडिटी है ही नहीं, क्योंकि उनको गले में डकार नहीं आती या प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप देखोगे उनके हड्डियों की लेवल्स, हड्डियों की मजबूती कम होगी, उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम बनी रहती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी की कमी से जब शरीर ने कैल्शियम को खींचना शुरू किया और एसिड्स को मेंटेन करना शुरू किया, एसिड, अब वो कैल्शियम ऐसा तो है नहीं कि हड्डी के बीच में से खींचेगी। कोई भी चीज ली जाती है तो उसके कमजोर हिस्से से ली जाती है। हड्डियों का कमजोर हिस्सा कौन सा हुआ? उनका साइड, उनका एज, उनका कॉर्नर, उनका कॉर्नर वाला पोर्शन। कॉर्नर क्या होता है हड्डियों का? ये दो जॉइंट्स होते हैं आपस में जुड़े, तो ये जॉइंट्स के पास में से लेगी, क्योंकि वो कब से कमजोर हिस्सा है। वो जब लिया, फिर क्या होता है, वो जिनको प्रॉब्लम आती है क्या जोड़ों की, वो क्या बोलते हैं, हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। खड़े होते हुए ना घुटने कड़कड़ कड़कड़ करते हैं। जॉइंट्स को सीधा करो तो पटाखों की आवाजें आती हैं। उंगलियां ऐसे मोड़ो तो ये ऐसा होता है, वैसे कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, घुटने टेढ़े होने लग गए। याद रखिए ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जिस वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ रही हैं। फिर आपके शरीर में इम्यूनिटी, यानी कि शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसका कम होना, क्योंकि विटामिन डी जो होती है वो डायरेक्टली आपके बीमारियों से लड़ने की ताकत से रिलेट करती है। ठीक है। फिर आपके मूड स्विंग्स जो होती हैं, डिप्रेशन, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से गुस्सा शांत होके अचानक से प्यार उमड़ जाना, प्यार भी इतना उमड़ना कि आंखों से आंसू निकल जाना, दयावानता दिखा देना, ये भी विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है। फिर आपके मसल्स का स्ट्रांग ना होना, स्ट्रेंथ, क्रैम्प्स आने, चलते चलते अचानक होता है ना, यहाँ पे क्रैम्प्स आने शुरू हो गए, या पैरों में जांघों के पीछे, जिनको कॉर्डिसेप्स बोलते हैं, वहां कॉर्डिसेप्स के पीछे, सॉरी, हैमस्ट्रिंग जहां बोलते हैं, वहां पे क्रैम्प्स आ जाना, वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी के बहुत सारे रोल्स होते हैं आपके शरीर में, जैसे बोन हेल्थ मैंने बताया, इम्यून सिस्टम बताया, इवन मेटाबॉलिज्म भी आपका मेंटेन करता है। डायबिटीज में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मेंटेन करना, उसके हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम भी विटामिन डी का शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा की कमी है तो आपके शरीर में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो होता है वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपके जो हार्ट की हेल्थ होती है, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं, वो वो डायरेक्टली इससे इंपैक्ट हो जाती है आपकी। अब इसके बाद हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी आती है, इवन फर्टिलिटी इश्यूज में आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, नए कपल्स जो होते हैं उनको फैमिली प्लानिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं विटामिन डी की कमी से। ओके। फर्टिलिटी इश्यूज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा थायराइड बैलेंस का इशू, थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मेंस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज इशू भी आता है अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो। ओके। फिर इसके बाद बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसकी रिलीज के लिए भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
आपकी बॉडी में विटामिन डी की अगर कमी है तो न्यूरोमस्कुलर इश्यूज भी आ सकते हैं, नर्वस रिलेटेड इश्यूज। आपकी बॉडी का आपस में कम्युनिकेशन यानी माइंड बॉडी का कम्युनिकेशन इशू जो होता है वो भी डायरेक्टली हैम्पर हो सकता है। अब हम सबको पता है विटामिन डी मिलता है सूर्य से, बहुत लोगों ने लिखा है सूरज, सूर्य, सनलाइट। पर आपको सही में पता है कि सनलाइट से बनता है? आज आपको ना इसका एक्चुअल प्रोसेस सिखाने वाला हूं मैं। आपका बॉडी विटामिन डी बनाता कैसे है। हम हमेशा जो बोलते हैं ना सूरज में निकलते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। याद रखिए, आपकी बॉडी में विटामिन डी का रॉ मटेरियल मिलता है। यानी आपके शरीर, आपका शरीर समझ लो एक फैक्ट्री है। आपके शरीर को विटामिन डी बनाना है, इस्तेमाल करना है। जो आप सूरज में निकलते हो, एक्चुअल 10 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में जो आपको सनलाइट मिलती है, वहां से आपको विटामिन डी का रॉ मटेरियल मिलता है। समझ रहे हो? आपके शरीर में आपको तकरीबन 20 मिनट की जरूरत होती है। यानी कि जब आप सूरज में निकल रहे हो, आपका बॉडी, आपका जो स्किन है, स्किन के ऊपर जब सूरज की लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो आपका बॉडी क्या कराता है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं आपकी बॉडी में। याद रखिए, अगर आपकी बॉडी में सही लेवल पे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर सही लेवल पे नहीं है, तो भी आपका बॉडी विटामिन डी नहीं बनाएगा। आप चाहे सूरज में 10 घंटे बैठ जाओ तो भी नहीं बनने वाला। आप जब सूरज में निकलते हो, आपके स्किन के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो इनएक्टिव विटामिन डी 3 लेवल्स होते हैं, इनएक्टिव। यानी कि बाहर से ट्रकों में भर भर के रॉ मटेरियल आपके स्किन पे आ गया विटामिन डी का। अब इस ये होता है इनएक्टिव। इसके बाद आपका दूसरा काम होता है लीवर का। पूरा प्रोसेस याद रखिए, इसके बाद फोटो भी दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा काम होता है लीवर का। इनएक्टिव रॉ मटेरियल आ गया विटामिन डी का, अब लीवर के पास वो जाता है। लीवर के पास जाने के बाद वहां पे 25 हाइड्रोक्सलाइज करके केमिकल रिलीज होता है, जिसको वो इनएक्टिव बन के वो पूरा प्रोसेस होता है। और वो 25 OHD, जिसको कैल्सिडियोल बोलते हैं, वो प्रोसेस बनता है। ठीक है, यही विटामिन डी 3 लेवल होता है जो आपके ब्लड टेस्ट में चेक किया जाता है, आपका लेवल क्या है। यानी सूरज से आने के बाद लीवर में प्रोसेस हुआ, लीवर में प्रोसेस होने के बाद जो आपका विटामिन डी 3 बना, वो ही आपके ब्लड टेस्ट में आता है कि आपका लेवल्स क्या है। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंडरी पार्ट। इस अभी भी यहां पे प्रॉपरली नहीं हुआ है, याद रखिए, अभी भी ये सेकेंडरी पार्ट है। इसका तीसरा पार्ट आता है किडनी। यहां पे अब आपका पहले इनएक्टिव मटेरियल आया, वो यहां प्रोसेस हो गया। अब इसको एक्टिव करने का टाइम है। वो एक्टिव कौन करेगा? किडनी। जब आपके किडनी के पास ये जाता है, ठीक है, इनएक्टिव प्रोसेस्ड विटामिन डी, अब आपकी किडनी में एक हार्मोन रिलीज होता है, अल्फा हाइड्रोक्सलेस। ठीक है, ये आपके उसी इनएक्टिव प्रोसेस्ड विटामिन डी 3 को एक्टिव करता है। यहां पे किडनी में एक्टिव होने के बाद अब आपके सारे शरीर में इस विटामिन डी 3 को बांटा जाता है, ताकि आपका शरीर इसको यूटिलाइज करके सही से काम कर सके। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पूरे शरीर में बांटने का काम और उसको मेंटेन करने का काम, इसके लिए आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर उन हार्मोन्स की कमी आपके शरीर में है तो डिवीजन नहीं होगा। यानी कि क्या हो गया, हमारी फैक्ट्री में स्किन द्वारा रॉ मटेरियल आया, लीवर द्वारा उसको प्रोसेस किया गया, किडनी द्वारा उसको एक्टिवेट किया गया, अब हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट तैयार है। लेकिन इसको सही जगहों पे शरीर के सही अंगों में डिलीवर करने के लिए आपका अगर कोई लॉजिस्टिक मैनेजर नहीं बैठा है, जिसको पता है कि भाई इतना विटामिन डी 3 मुझे आसाम में भेजना है, इतना पंजाब में भेजना है, इतना दिल्ली भेजना है, यानी लीवर में भेजना है, हड्डियों में भेजना है, कहां भेजना है, वो अगर नहीं बैठा तो डिलीवरी कैसे होगी सही से। तो वो हार्मोन्स की बात करें तो इसको बोलते हैं PHT, पैराथायरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, अगर इसकी कमी है
और इसका प्रॉब्लम कब आ सकता है? जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, जब आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, या आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो। ये सब चीजों की कमी होने की वजह से आपका विटामिन डी का विभाजन प्रॉपरली नहीं होता शरीर के हर एक अंगों में। अब शरीर के हर अंगों में अगर विभाजन नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा सही से, यानी आपको विटामिन डी थ्री की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी? कभी आपकी हड्डियां कमजोर, कभी आपका विटामिन डी थ्री प्रॉपरली है लेकिन ये हार्मोन्स की कमी है तो फिर भी क्रैम्प्स आ रहे हैं मसल में। ये अगर दोनों भी काम कर रहे हैं, तीसरा वाला हार्मोन्स की कमी है तो माइंड बॉडी प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में नहीं है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है। रीजन सबका एक ही है, विटामिन डी की कमी, लेकिन उसके बीच में बाकी के प्रोसेस प्रॉब्लम होने की वजह से आपको बॉडी में हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? मेरे को थम्स अप कर दीजिए। कुछ साइंटिफिकली तौर पे तो ऐसा नहीं हुआ कि समझ में ना आयो। मैंने कोशिश किया छोटे से छोटे तरीके से सही तरीके से समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब एक लास्ट में ग्लैंस देता हूं इसमें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्किन आपका रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, लीवर आपका वेयर हाउस है, किडनी ने उसको प्रोसेस करके एक्टिव कर दिया, हार्मोन्स उसको बांटने का काम कर रहे हैं। ये हो गया आपका मेनली पूरा का पूरा काम। अब आ जाता है विटामिन डी को शरीर में आने से रुकावट क्या आती है? पहला, स्किन। कई बार कईयों की डार्क स्किन होती है, बहुत ज्यादा डार्क स्किन होती है, उनका शरीर क्या करता है? ज्यादा लेवल पे मेलेनिन रिलीज करता है, जिससे स्किन से जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं आ पाता। या कई लोग हमेशा फुल बाजू की शर्ट टी शर्ट्स पहन के रखते हैं, अपने आप को कवर करके रखते हैं। यूवी बी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती है, वो हमारे शरीर पे पड़ ही नहीं पाती, तो रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा। उसके अलावा कारण क्या होता है? हद से ज्यादा सनस्क्रीन लगा के भी चलना शुरू कर देते हैं। एग्रीड, आप अल्ट्रावायलेट रेस से बचना चाहते हो लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट में तो चाहिए ना। हम अगर अपने आप को बाहर के प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप ग्लास में बंद होके बैठ जाओगे, ऑक्सीजन भी नहीं लोगे। ऑक्सीजन तो ले रहे हैं ना, वो तो जरूरत है, उसके बिना तो नहीं चल सकता। तो उस पूरी प्रोटेक्शन करने के मतलब क्या होता है ना, हम अपनी रिक्वायरमेंट अमाउंट लेने की बजाय इतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि रिक्वायर चीज भी अंदर नहीं आ पाती। फिर एजिंग स्किन्स जो होती हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके अलावा फिर क्या होता है, आजकल देखा होगा आपने, एसी का जमाना है, एसी ऑफिस का जमाना है, बड़े बड़े फैंसी विंडोज वाले कांच वाले शीशे की बिल्डिंग्स में लोग बैठते हैं। किस किस को शौक है दिखने का? हम तो भाई ये 7 फ्लोर वाली कांच वाली बिल्डिंग में बैठते हैं। और उसके बाद पता है क्या होता है अंदर? सभी मैनेजर्स की सीट ना एकदम विंडो वाली साइड में लगाई होती है, बड़ा सा कर्टन खोलेंगे, हाँ हमें तो बड़ा अच्छा सा धूप आ रहा है, हम तो विटामिन डी ले रहे हैं। कुछ नहीं आता, क्योंकि सारी की सारी शीशे वो अल्ट्रा वायलेट बी रेस को रोक लेती हैं, आपको सिर्फ उसकी गर्माहट मिल पाती है। यही कारण है आज की डेट में आईटी सेक्टर, क्योंकि ये ज्यादातर जो कांच वाली बिल्डिंग होती है आईटी वालों की होती है, यही कारण है कि आज की डेट में आईटी सेक्टर के लोग सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी के मरीज होते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं, पूरी दुनिया में 86% पॉपुलेशन, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया में 86% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, पूरी दुनिया में। और अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, तकरीबन 76 76% से ज्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब उसका कारण सिर्फ, अब आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो हम नहीं बोल सकते कि लोग धूप में नहीं निकलते, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो धूप में ही घूमती है क्योंकि आधों के पास तो घर ही नहीं है। और बाकी के लोग सारी दिहाड़ी सड़कों पे ही काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले बेचारे फील्ड में घूमते रहते हैं। फिर उनको क्यों धूप की ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है? वो तो धूप में घूम रहे हैं। कारण ये होता है दूसरा, अब उनको या तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में प्रोसेस होके उसका प्रॉपरली विटामिन डी नहीं बन रहा है, या उसके बाद किडनी रिलेटेड इशू है जो कि आगे उसको एक्टिव नहीं कर पा रही है। अगर ये दोनों भी इशू है आधे लोगों को, तो भी विटामिन डी का लेवल आपका लो ही आने वाला है।
अब ये दोनों भी चलो जिसका समझ लो ये दोनों भी सही है, विटामिन डी3 एक्टिव भी हो गया, शरीर में दिखा भी रहा है कि विटामिन डी3 लेवल बन गया। अब उसके बाद डिवीजन ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स ही नहीं है, लो पीटीएच लेवल है। पीटीएच लेवल अगर लो है और हाई FGF23 लो लेवल है, तो भी आपके शरीर में जो विटामिन डी3 बना है उसका डिवीजन ही नहीं हुआ, यानी कि फैक्ट्री में एक्टिव विटामिन डी3 तो बन गया, लेकिन शरीर तक पहुंचाने के लिए आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास ट्रक ही नहीं है जिसपे भर भर के आप भेजोगे। यही हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर में ये डिलीवरी का काम करते हैं। सो विटामिन डी3, इससे हमें पहले क्या चीज पता चला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन डी3 को बनने के लिए सिर्फ सूरज का काम नहीं है, सूरज सिर्फ आपको रॉ मटेरियल दे रहा है। आपके शरीर के अंदर बाकी का अगर तामझाम सिस्टम नहीं है, यानी कि आपने किसी को अगर सिस्टम में लेके आ रहे हो, वो आया, वो आपने आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, वो पी रहा है, बाकी का सिस्टम नहीं दिया, प्रोडक्ट तो ले रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि सिस्टम में बैठा ही नहीं, पता ही नहीं चला उसको कि मेरे को कब पीना है, कब नहीं पीना शेक, कब मेरे को इसको अवॉइड करना है, कब क्या करना है। सो ये इसके बाद अब इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जानना चाहते हो? कौन कौन कारण जानना चाहता है कि क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, एक एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर विटामिन K2 की डेफिशिएंसी है आपके बॉडी के अंदर, तो भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन K2 क्या बहुत सारे चीजों के लिए यू नो रीजन रखता है, जैसे आपकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, मैं कुछ आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सनलाइट के बारे में, ठीक है? अब इसके अलावा और क्या क्या चीज लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जानना चाहते हो? थम्स अप दो, जानना चाहते हो तो। देखो, क्रियोसिटी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, अगर मैं सिखा रहा हूं ना तो कुछ नई चीज सीख रहे हो, तो आपके अंदर नई चीज सीखने की कितनी लालसा है, ठीक है? अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, एक तो मैंने सन के एक्सपोजर के बारे में बताया, दूसरा पुअर डाइटरी, क्योंकि पुअर खाना, अगर गलत तरीके का हम खाना खा रहे हैं, अब मार्केटिंग वाले जो आप देखते हो मार्केट में जो घूम रहे हैं, सूरज तो भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ सड़क पे खा क्या रहे हैं? छोले भटूरे, वड़ा पाव, चाय समोसा। नाश्ता उनका क्या होता है? चाय रस टोस्ट। धूप में निकल गए, लेकिन खाना पीना बराबर नहीं है, तो सही डाइटरी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है? फिर स्किन काली है, मार्केटिंग वाला बंदा है, सेल्स वाला बंदा है, तो फॉर्मल फुल शर्ट पहनना जरूरी है, सिर पे टोपी लगा लेते हैं छाव छाव के लिए, या थोड़ा सा अगर हायर सैलरी वाला बंदा है तो कार से नीचे नहीं उतरता, कार में मार्केटिंग कर रहा है। जो लो लेवल का बंदा, उसको डाइटरी के इश्यूज है। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, अगर आपका एज हो रहा है, आपकी स्किन रिंकल वाली हो रही है, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है विटामिन डी की। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिसके चलते भी आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है, जैसे मेल एब्जॉर्प्शन इश्यूज। अब आपकी बॉडी में अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है, सच एस क्रॉन डिजीजेस, सीलिएक डिजीज, ठीक है, या आपके सिस्ट फाइब्रोसिस है, तो ये तीन भी मेजर कारण बनते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके शरीर ने विटामिन D3 बनाया, हार्मोन्स ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, लेकिन वो सेल्स में ही नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर की उतनी काबिलियत ही नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है? इसके अलावा ओबेसिटी, जैसे मैंने बताया विटामिन डी, क्या मैंने बताया था सबसे पहली चीज? फैट सॉल्यूबल है। अगर आपका मोटापा ज्यादा है, तो ये आपके फैट सेल्स में जाके ही जम जाएगा, वहीं फंस के रह जाएगा, आपका शरीर उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक्सेस बना ही नहीं, बचा ही नहीं उसके पास। फिर अगर आपको किडनी या लीवर रिलेटेड कुछ इश्यूज आ गया, ये वाइटल चीज है, तो भी आपको ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है? आपको अगर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटापा घटाने के लिए आजकल देखा होगा आपने, बैरेटिक सर्जरी कराते हैं,
अगर आपके किसी भी जान पहचान वाले ने बैरेट्रिक सर्जरी कराई है, बैरेट्रिक सर्जरी में क्या होता है, आपके स्टमक का साइज छोटा कर दिया जाता है जिससे आपको भूख कम लगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ इंटेस्टाइन के पार्ट्स को बाईपास कर दिया जाता है जिससे कि आपके विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिस वजह से आपको विटामिन डी लेवल्स आपके लो बने रहते हैं। आप कभी भी चेक कर लेना, जिस बंदे की बैरेट्रिक सर्जरी हुई होती है उसको आगे टाइम, आने वाले टाइम पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ द मैल एब्जॉर्प्शन, यानी कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, जिस वजह से उसको इतनी सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि कुछ मेडिसिन कंडीशंस आती हैं, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको लेने के बाद में बॉडी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, प्रॉपरली तौर पे नहीं कर पाती है, या और भी कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते हैं। अगर मैं उसके बारे में बात करूं, ओके, पहला सिम्टम्स जान लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन डी लो होने का, पता कैसे लगता है? आपके बच्चों में ग्रोथ का पैटर्न, बच्चों का अगर मैं बात करूं, एक चीज दिखाऊंगा, इमेज में दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वो इमेज निकाल लूं जरा सी। ये एक इमेज है, जस्ट अ सेकंड दीजिएगा। मैं ना ये इमेज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन आपको मैं चाहता हूं पूरी चीजें आपको समझ आ सके, आप देख सकें। जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ, ये आपको इमेज नजर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नॉर्मल बोन आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। अगर आपके बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उनके ग्रोथ टाइम पे उनको रिकेट्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और यही बड़े लोग होते हैं, अगर उनमें विटामिन डी की कमी आती है तो ऑस्ट्रोमेलिया या फिर आपको ऑस्ट्रोपेरोसिस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम की वजह से उनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं या बोनीज बन जाते हैं, इस तरीके के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अगली चीज आपको दिखा दूं फटाफट से, जो मैं आपको बता रहा था, फाइटिंग। आप ये देख सकते हो, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो ये आप देख रहे हो हेल्पर टी सेल, ये टी सेल की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, जिस वजह से वो वायरस से लड़ने में असक्षम हो जाता है। आपके शरीर में फंगस और बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो आपके इस टी सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था, ये देखिएगा। नॉर्मल हड्डियों की डेंसिटी ऐसी होती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टोमेलिसिया, ये प्रॉब्लम आती है बच्चों और बड़ों में भी, और ऑस्टोपेरोसिस, इस तरीके से बोन की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हो गई। और इसके अलावा मैं आपको, हाँ, विटामिन डी का प्रोग्रेस दिखाना चाहता था, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। हाँ, ये देखिए, ये फोटो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। सूरज से आपको रॉ मटेरियल मिला, फिर उसके बाद आपका विटामिन डी थ्री बनने के लिए वो लीवर में गया, इस फॉर्म में। यहाँ पे आपका 25 OHD बना, फिर वो किडनी में गया, उसके आगे आपके हार्मोन्स इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं बात कर रहा था आपके, एक सेकंड दीजिएगा, सिम्टम्स के बारे में। अब अगर आपकी बॉडी में इनकरेक्ट ग्रोथ पैटर्न दिख रहे हैं बच्चों की बॉडी में, तो समझ जाइए विटामिन डी की कमी है। मसल में वीकनेस आ रहा है तो विटामिन डी रीजन हो सकता है। बोन्स, हड्डियों में अगर दर्द है, डीफॉर्म जॉइंट है, जॉइंट्स पेन जिसको बोल रहे हैं, या शरीर में थकावट बनी हुई है हमेशा, ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, तो भी आप चेक कराइए कि आपकी विटामिन डी की कमी आ सकती है, ठीक है। अब मैं मेडिकेशन की बात कर रहा था, कुछ मेडिसिन जो विटामिन डी लेवल्स को हिंडर करती हैं, वो होती है लेक्सेटिव्स, यानी कि आप देखो कॉन्स्टिपेशन के दौर पे हमेशा लेक्सेटिव्स दी जाती हैं, वो आपके विटामिन डी को फ्लश आउट करती है बॉडी से। स्टीरॉइड्स होती है, जैसे कि प्रीडेनाइसोन्स होती हैं, ठीक है, वो स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में अगर जाती हैं, ज्यादा लेवल पे आप लेते हो, ये दवाई कब ली जाती है? अस्थमा में ली जाती है, एलर्जेटिक रिएक्शंस में ली जाती है, आर्थराइटिस के टाइम पे ली जाती है,
IBS इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है उस समय ली जाती है। ऐसे समय में अगर ली जाने वाली ये दवाई आप लेते हो तो भी आपका विटामिन डी लेवल लो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस, कोलेस्ट्रॉल में हम हाइपर कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब बढ़ने पे हम दवाइयां खाते हैं, जैसे कि तो वो भी आपके विटामिन डी लेवल को रिड्यूस करती है। फिर इसके अलावा अगर आप ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की कोई दवाई खा रहा है तो वो भी विटामिन डी लेवल लो करती है। वेट लॉस के अगर कोई आप ड्रग्स ले रहे हो जैसे कि ऑर्लिस्टेट जो होती है, ये दवाइयां अगर आप खा रहे हो तो भी आपका विटामिन डी का लेवल नीचे गिरने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि ये आपके विटामिन डी को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगी बॉडी के अंदर में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आ गई। अब बढ़ाने के लिए करना क्या है, पहले तो अच्छी एक्टिविटी करनी है। आपकी शारीरिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके ऑर्गन सही से काम कर सकें। आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशियस खाना लेना है जो हम हमेशा मॉर्निंग शेक में लेते हैं, ताकि आपके ऑर्गन सही से काम कर सकें। आपको वाइटमिन धूप में 20 मिनट के लिए निकलना है। 20 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप निकलते हो, धूप आपके शरीर पे आ रहा है, आपका किडनी लीवर फंक्शन सब अच्छे से काम कर रहा है, वो आप अपना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपका बॉडी अपने आप आपके विटामिन डी को प्रॉपरली मेंटेन करने लगता है। कभी आपको लगता है आपका विटामिन डी लेवल लो है तो आप विटामिन डी का कोर्स कर सकते हो। 3 से 4 महीने का अपना कोर्स आता है। आप वो चाहे तो अपने किसी डॉक्टर से कंफर्म करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिविटी जरूर करनी ताकि आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली से काम कर सके। ऑलराइट, और विटामिन डी को अच्छा मेंटेन करके रखना है बॉडी में, क्योंकि इस एक विटामिन की कमी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे उथल पुथल मच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझ में आया होगा और आपकी जिंदगी में कुछ नई इंफॉर्मेशन बनी होगी जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज आप लोगों ने क्या सीखा है और आप लोगों ने आज सीख के आपकी रिजल्ट क्या क्या है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूं रीना मौर्य जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैंने विटामिन डी की कमी आज मैंने सीखा है सर। सर मैं फूलपुर प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम रीना मौर्य है। और विटामिन का डी की कमी सर आज मैंने सीखा है, मैंने सीखने की कोशिश की है सर। थोड़ा बहुत जो सीखा है सीखी हूँ। और सर विटामिन डी की कमी थी मुझे। सर मेरी सांसें भी बहुत ज्यादा फूलती थी, मुझे उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन पता नहीं था सर। लेकिन इस न्यूट्रिशन से मैंने बहुत सारी बीमारियां दूर करी है। पता भी नहीं है, आप पता भी नहीं करना चाहते हैं सर क्या क्या दूर हुई है सर। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए रीना जी के लिए। बिल्कुल, देखिए शरीर में से बहुत सारी त्रुटियां निकलती जाएंगी धीरे धीरे, बस सेशन में बैठ के सीखना है हमें ताकि हमारी नॉलेज बढ़ती जाए। आईफोन फहद लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुड मॉर्निंग। तबसुम है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। विटामिन डी के बारे में हमें भी नहीं पता था। हमारे भी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें थी और हड्डियों में दर्द, घुटने में दर्द, आवाज आना, जैसे कट कट की आवाज आना, इस सिस्टम में आके ये सब बीमारी दूर हुई है। और थैंक यू करना चाहती हूँ दीपा गुप्ता का और आज भी लाइनों का। मुझे एडमिट कर लीजिए, मैं लेवल अचीव कर ली हूँ सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए, लेवल अचीव करने के लिए भी बहुत, और नॉलेज बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज तो आप सेशन में बैठिए, सीखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैम ने सबसे अच्छा कर लिया। मैम अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। नेक्स्ट हरदीप कौर लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम हरदीप कौर है, गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत सारी नॉलेज मिली है विटामिन डी के बारे में, पहले नहीं पता था। और सर जैसे कि मुझे भी हड्डियों में बहुत पेन रहती थी, मुझे मेरा भी विटामिन डी कैल्शियम वगैरह कम रहता था, और जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ठीक है। और सर मेरे बच्चे हैं, वो बेटा है वो बाहर है कनाडा में, उनका तो विटामिन डी बिल्कुल ही लो रहता है, उनको तो अलग से सप्लीमेंट देना पड़ता है हमें ताकि उनका विटामिन डी पूरा रहे। थैंक यू सो मच सर, आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, भरत सर का, समितिका मैडम का और जसवीर सर का, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए। बिल्कुल, देखिए एसी वाले माहौल में जहां पे इंसान रहना शुरू हो जाता है ना, वहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर वहां पे क्योंकि एब्जॉर्प्शन लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट श्याम सुंदर लिखा है सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर जी, मॉर्निंग। सर मेरा नाम श्याम सुंदर सर,
मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। और सर इस कमेटी में आए मुझे करीब 10 महीना हुआ और 11.5 किलो वेट कम हुआ सर मेरा। और सर धन्यवाद करता हूँ इस सेशन का, आप सबका। और सर बात करूँ विटामिन का, इस सेशन से पहले सर हमेशा मेरे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और मेरे डायबिटीज बहुत रहता था, वो सब सारे नॉर्मल हो सर। आप घुटने में कोई कट कट के आवाज नहीं आता है। अब आज और सीखा कि और बेहतर विटामिन डी के लिए करना है। और सर बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया सेशन था। और धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र सर जी का जिसने लेके आया, भरत सर जी का, मैम का, आपका सर बहुत बढ़िया नॉलेज था। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए। उषा देवी लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम उषा देवी है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए सर 13 महीने हो गए और फर्स्ट 6 महीने में मैंने अपना 14 किलो अब तक का 16 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। और आज के सेशन से मैंने ये सीखा सर कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारे मतलब शरीर में दिक्कतें आती है, लेकिन हमको पता नहीं होता। आज के सेशन से हमको बहुत सारी जानकारी मिली है। और कैल्शियम, विटामिन डी सब तो मैं भी लेती थी, पहले से भी लेती थी, लेकिन जानकारी नहीं थी कि हाँ कैसे लेना है, शरीर में क्या क्या कमी है, उसकी वजह से काम नहीं करता था। बैक पेन से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी सर, मेरा चलना उठना बैठना भी एकदम दिक्कत हो गया था। लेकिन मैं सिस्टम में आई और सारा न्यूट्रिशन लिया, मेरा बैक पेन दूर हो गया और बहुत सारी तकलीफ थी सब खत्म हो गया सर। धीरे धीरे सब कम हो रहा है। और मैंने ये सीखा सर कि विटामिन डी मतलब हमारे शरीर में कमी होती है, पता नहीं चलता, लेकिन किस किस वजह से कमी होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल अगर सही लेवल पर नहीं है तो भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। हार्मोन्स अगर सही नहीं तो भी कमी हो जाती है। तो हम सब कुल मिला के हमको ये समझना है कि हमारा आइडियल वेट मतलब पैरामीटर सही रहेगा तो विटामिन डी और सब चीज मतलब लेवल सही रहेगा तो काम करेगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे कोच हैं मेरी ज्ञान देवी दीदी सर और आरती मौर्य संजय सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बिल्कुल, देखिए कितनी बेहतरीन चीज है। सिंपल 100 चीजों की एक पते की बात। अपने वेट को आइडल वेट पे लेके आ जाइए, अपने शरीर के सभी अंगों को सही कर लीजिए, आपका सब कुछ सिस्टम सही चलने लगेगा। नेक्स्ट रीना लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 2 kg वेट मसल भी गेन किया है, इसलिए सबको थैंक यू कहती हूँ। और आज के सेशन से सीखा कि पहले तो सर था कि हमें लगता है धूप में घूम लिया हमारी सारी विटामिन डी की कमी पूरी हो गई, हमें तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज पता चला जो लिया है उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एफर्ट डालने होते हैं। इस नॉलेज के लिए थैंक यू सर, आगे से इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए रीना के लिए। देखिए छोटी सी एज कितना कुछ सीखने में रेडी है। यहाँ पे अगर आज हम जल्दी एज में सीखने लग जाएंगे तो कितना कुछ हमारे को आने वाले टाइम पे बेनिफिट मिलेगा। गायत्री देवी लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम एक पॉपअप आ रहा होगा वहां पे, देखिए उसमें। हाँ जी, हो गया। गुड मॉर्निंग सर, मैं गायत्री प्रयागराज से हूँ। सर आज के सेशन में हमने ये सीखा कि अगर आपका वजन अधिक है तो विटामिन की कमी होगी ही होगी, और विटामिन की कमी है तो एसिडिटी जरूर होगा, और मसल कमजोर होगा, बोन्स हेल्थ कमजोर होगा, हड्डियों में दर्द होगा। और सर विटामिन कमी की रुकावट में हमने ये सीखा कि हम सनस्क्रीन लगा के जो निकलते हैं वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। उससे हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता, स्किन को ढक के ज्यादा नहीं ढकना चाहिए। और एसी वाले कांच कमरे में बंद हो के ज्यादा नहीं, एसी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कम से कम बाहर निकलना चाहिए सर। और विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में गलत खान पान की वजह से होता है सर। और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए शारीरिक एक्टिविटी करना बहुत जरूरी होता है। और सर जिससे हमारा क्या कहते हैं हड्डियां और मसल में लचीलापन आएगा और मजबूती बढ़ेगी। और विटामिन डी की कमी धूप में निकलने से होता है सर। और थैंक यू सर हमें अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए गायत्री जी के लिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है सबको। सनस्क्रीन लगाना है धूप से लगातार बचने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाना। एसपीएफ के ऊपर डिपेंड करता है। सनस्क्रीन जो होती है वो एसपीएफ पे डिपेंड करती है। आप 25 से 30 लेवल की लगाइए।
50 लेवल लगा रहे हो अगर आप बहुत ज्यादा समय के लिए धूप में जा रहे हो, ठीक है। आप 20 मिनट के लिए जा रहे हो, 20 मिनट में जाओ, उसके बाद आप लगा लो। सनस्क्रीन तो छोटा सा एक क्रीम का पाउच है ना, बैग में रखो अपने, 20 मिनट धूप में हो गया उसके बाद लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं, जस्सी जी लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। तो सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 2.5 years हो गए हैं और फर्स्ट 6 months में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है सर। तो विटामिन डी की बात करें तो बहुत कुछ सुनते थे कि विटामिन डी के लिए धूप में जाना है और विटामिन डी क्यों चाहिए, बट उसको अप्लाई नहीं करते थे सर। बट जब से इस सेशन में आपने बिठाया है, थैंक्स करूंगी आपका, कि बहुत अच्छी नॉलेज गेन हुई है और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू आपका सर, भरत सर का, सुनीतिका मैम का, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। देखिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग करते हुए भी सेशन चालू है। यहाँ पे लोग, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कैमरा बंद है, सब घूम रहे फिर रहे हैं, हमें नहीं सीखना, सीखने की ललक होनी चाहिए। गुरजीत कौर लिखा है मैम। थैंक यू सर अनम्यूट के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सर ओवरवेट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, थायराइड भी था और विटामिन डी और विटामिन बी12 ये दोनों ही कम थे शरीर में। पता ही नहीं था कि ये कैसे बढ़ेंगे। मेडिसिन वगैरह बहुत खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ये होता था कि धूप से मिलेगा, बट वो भी कोई असर नहीं। लेकिन जब से सर 1 साल से सेशन में बैठना शुरू किया है, तो कोई विटामिन डी, कोई विटामिन बी12 किसी चीज की भी कमी नहीं है। और सर अपना वेट कम किया है 25 किलो। बाकी पहले घुटनों में दर्द, डॉक्टर ने भी बोला था कि आपके थोड़े से 4-5 साल मेडिसिन खाओ, आपके घुटने चेंज होंगे। तो सर अब वही एज है, वही घुटने। आप ये घंटा घंटा डांस करा लो, चाहे 2 घंटे डांस करा लो, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच सर आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, और स्मृतिका मैम, भरत सर और जसवीर सर का थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बिल्कुल, देखिए आप सेशन में बैठना शुरू कीजिए, घुटने उठने कहीं नहीं, आप डॉक्टर बदलने की नौबत आ जाएगी। ऑलराइट, शशि मैम प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम शशि ठाकुर है, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट उन्ना से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी लगभग 27 मंथ पहले। सर मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, मेरे घुटने टेढ़े हो गए थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा था। और मैं 10 कदम भी चलती थी सर, मेरे घुटना जो था वो मुड़ जाता था, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे को वहीं बैठना पड़ता था। 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर मैं आगे सफ़र करती थी। और सर मेरे मसल्स तो इतने कमज़ोर थे, हड्डियाँ, जॉइंट्स पेन, मूड स्विंग, और इतने स्टेरॉइड लिए मैंने, और सर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लिए मैंने, और जिससे मेरे को फैटी लीवर हो गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सर। अब जब से मैंने विटामिन, पहले तो सर ये पता ही नहीं था कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। पहले मैंने कैल्शियम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। दालें तो मेरी बिल्कुल बंद कर दी गई थी और कैल्शियम की गोलियाँ खाती थी, जिससे मेरे को पथरी हो गई और उसका इलाज कराया, तो अब पथरी भी ठीक है। सर जब से मैंने जे न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है, मैं 15-20 हज़ार कदम चल लेती हूँ सर। पहले जहाँ 10 कदम नहीं चल पाते थे, अब इतना चलती हूँ। और थैंक यू करती हूँ। मैंने अपना 26 केजी बैड फैट लॉस किया है और आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। अब विटामिन डी के मैं पोच ले रही हूँ। थैंक यू सर, अच्छी नॉलेज देने के लिए। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो चेंजेस इस एज में भी मैम ने कितना अच्छा रिकवरी किया है। यही फायदा होता है सही नॉलेज, सही गाइडेंस का। एकता सिंह लिखा है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एकता सिंह यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच विजयन सर हैं, मेरी स्पॉन्सर श्री कुमारी मैम और सुनील सर हैं। सर मुझे भी विटामिन डी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता था। बट उसका मैंने कोर्स किया, 3 महीने का कोर्स हुआ, उसका दवा लिया मैंने। लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी और दर्द वैसे ही थी। लेकिन जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, सुबह योगा करते हैं और सारी चीजें, सारी न्यूट्रिशन ले रही हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत रिलीफ है। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए अगर आप इसी तरीके से अपने आप को सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे सिस्टम में बैठ के, कोई दो राय नहीं है कि आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। ठीक है। एक तबस्सुम आरजू लिखा है, प्लीज बेटा अनम्यूट कीजिएगा।
हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 4.5 महीना हुआ है। 4.5 महीने में मैंने अपना 12 kg वेट लॉस किया है सर। सर विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में आपने जो नॉलेज दी है बहुत ही वंडरफुल थी। और सर ये प्रॉब्लम तो फीमेल्स में ज्यादातर देखने को मिलती है सर, मेरे अंदर भी थी क्योंकि मेरे बैक पेन और बैक बोन में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सर। मैं अभी जम्मू कश्मीर गई थी, इतना मैं घूमी, इतना मैं चली, लेकिन मेरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो पैरों में दर्द हुआ, ना तो बैक पेन में कुछ प्रॉब्लम आई सर। इतना अच्छा सिस्टम है कि मैं इस सिस्टम को थैंक्स करना चाहती हूँ और आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ जो पर डे वंडरफुल नॉलेज देते हैं। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। देखिए, एंजॉय वेकेशन भी करके आ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, यही फायदा इस कम्युनिटी का। लास्ट में चलेंगे अनिला सर के पास में। माफी चाहूंगा, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कल को डेफिनेटली लिया जाएगा। अनिल सर। थैंक यू सर फॉर ऑन मीटिंग में। मेरा नाम अनिल बेहरा है, उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ और प्रोफेशन में योगा टीचर हूँ, नेचुरोपैथी से बिलोंग कर रहा था। सुन रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे यो मतलब सनलाइट में रहना, हायर और पंचो महाभूष का जो ट्रीटमेंट करते हैं ना। बट मैं अंडरवेट था सर, मतलब बोन डेंसिटी उतना नहीं था। बट तो इस सिस्टम में आके 10 मंथ हुआ है, 10 मंथ है मैंने कंटिन्यूस न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। तो मेरे क्या है कि बोन डेंसिटी बढ़ा है सर। तो मैं इसलिए मैं थैंक यू करूंगा। सच में न्यूट्रिशन कमाल है और हमारे नॉलेज एंड गाइडेंस भी सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। देखिए, बिल्कुल आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज, कहते हैं ना, सही ज्ञान के बिना आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो और गलत डायरेक्शन में, सही मंजिल नहीं पा सकते। आपका एफर्ट सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप सही मंजिल की तरफ जा सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सबकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव जरूर लेके आएगा। मिलते हैं आने वाले समय में नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।